स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद गरमाई सियासत की। बता दें कि हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से उठी लपटें अब सियासी तूफान में बदल चुकी है और इस तूफान को शांत करने के लिए हरियाणा सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों और 1 विधायक की 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। लेकिन 2 दिन की इस बैठक और लाख कोशिशों के बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकला, यानी कि ये बैठकें बेनतीजा रही। ना ही छात्र पीछे हट रहे हैं और ना ही सरकार राहत की सांस ले पा रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। ये है वो पहली तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आईं और आग की तरह फैल गईं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया। यूनिवर्सिटी के गेट पर शुरू हुआ धरना जल्द ही राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया। कांग्रेस की कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनेलो के अभय चौटाला और जेजेपी के दिग्विजय चौटाला समेत सभी बड़े नेता धरना स्थल पर छात्रों के समर्थन में पहुंचे और सरकार का घेराव किया। अब छात्र 24 जून को छात्र महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पूरे हरियाणा और आसपास के राज्यों से किसान, खाप और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। हमारी कल बहुत बड़ी महापंचायत होगी इसी स्थान पे और हमने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के जो छात्र संगठन है, हरियाणा के छात्र संगठन, चाहे जेएनयू हो, चाहे चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग छात्र संगठनों को, किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को, कर्मचारी संगठनों को, सबको हमने आमंत्रित किया है। और कल जो होगा वो आर पार के लिए हम वहाँ से एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे कि ये धरना स्थल से यहाँ से हमारा मंच बनेगा और ये सारा एरिया हमारा, ये यूनिवर्सिटी भी हमारी है। जहाँ जहाँ लोग आएंगे वहाँ हम शिफ्ट करते जाएंगे और यूनिवर्सिटी भी हमारी है, तो हम इसी जगह ये धरना स्थल करेंगे। और हमने सब सामाजिक संगठनों को, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विरोध पक्ष हो, सभी को हमने निमंत्रण के तौर पे भेजा अपना लेटर कि, और आपके माध्यम से अपील भी करते हैं कि आइए, ये छात्राओं के सम्मान की लड़ाई है। सरकार ने गतिरोध खत्म करने की कोशिश की है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण वेदी और 2 अन्य सदस्यों की कमेटी ने हिसार में छात्रों से मैराथन बैठकें की। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि छात्रों का आंदोलन अब विपक्ष के हाथों में चला गया है। वहीं कृष्ण वेदी ने ये आरोप लगाया है कि छात्र अब उसी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो कुछ महीने पहले हरियाणा विधानसभा में लिखी गई थी। कहानी चल रही है और 10 महीने पहले, 7 महीने पहले, 6 महीने पहले विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से लोकदल के दोनों विधायकों ने, कांग्रेस के 2-3 विधायकों ने BR कंबोज वाइस चांसलर के खिलाफ विधानसभा में जो कुछ उन्होंने कहा था, वही डिट्टो वर्डिंग अब हो रही है। परंतु वो मौका अब मिला इनको। ये शुद्ध राजनीतिक आंदोलन इन लोगों ने चला रखा है। रात हमारे साथ 13 लोग बैठे। जिस दिन ये धरने पे बैठे उस दिन से हमारे विधायक कॉन्टिन्यू संपर्क में, इनकी हर चीज़ की मदद की। हमारे पहले दिन लोकल मंत्री उनसे मिले, इनका समाधान, सब चीज़ें स्मूथली। मगर अब समझ में आया कि जब सारे समाधान करने के बावजूद भी जब इन्होंने बातचीत को ही एक सिरे से ख़त्म कर दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये किन हाथों में खेल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या छात्र अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे या फिर ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक बनकर रह जाएगा। छात्र कह रहे हैं कि ये उनका हक है, लेकिन सरकार मान रही है कि ये विपक्ष की चाल है।
सरकार का कहना है कि छात्र आंदोलन की आड़ में सियासत हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर छात्रों की आवाज वाजिब है तो सरकार क्यों नहीं सुन पा रही। अब देखना ये होगा कि 24 जून की महापंचायत में कौन हावी रहेगा, छात्रों का संघर्ष या फिर सियासत का शोर। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासी रंग लगातार चढ़ने लगा इस पूरे मामले को लेकर, और इस बीच सवाल यही उठता है कि आखिर छात्र क्यों वाइस चांसलर को हटाने पर अड़े हुए। क्या इस पूरे वाकये के लिए, इस लाठीचार्ज के लिए छात्र वाइस चांसलर को ही जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए जया, एक बात तो ये है कि छात्र जहां जहां खड़े हुए, चाहे असम में, मेरे को याद है असम गण परिषद था, कई जगह छात्रों के आंदोलन हुए, लेकिन छात्रों के आंदोलन ने सरकारों को नुकसान भी पहुंचाया और अपनी ताकत दिखाई है। एक बात तो ये, मेरी आज शिक्षा जगत के जुड़े कई प्रतिष्ठित लोगों से बात हुई। कुछ लोगों का ये कहना था कि जो लाठीचार्ज है ये गलत हुआ है। भाई अगर लाठीचार्ज की नौबत आती है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह अथॉरिटी नहीं है। आप पुलिस को फोन करो, जिला प्रशासन है। जब भी पुलिस लाठीचार्ज या लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी होता है और पुलिस फोर्स होती है। तो उन लोगों का कहना है कि वीसी को या किसी प्रोफेसर को, सिक्योरिटी पर्सनल को ये अथॉरिटी नहीं है कि आप लाठीचार्ज कर दो। तो लाठीचार्ज को गलत माना जा रहा है स्टूडेंट पर। इसलिए आप देखिए, जो 2 दिन के 5 दौर की बैठक में 7 मांगों पर सहमति बनी, लेकिन वीसी को लेकर मामला फंस गया। वीसी क्योंकि ट्रांसफर नहीं, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन मतलब नौकरी से बाहर करना, ट्रांसफर की बात नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये है कि वाइस चांसलर डॉक्टर BR काम्बोज है, मैंने उनको सुना है, उनको देखा है, बहुत अच्छे किसानों के मामले में, खेती के बारे में क्रांतिकारी विचार हैं। पानीपत में एक बार प्रोग्राम उनको हुआ, मैं बहुत प्रभावित था कि वो किसानों को किस तरीके से फसल चक्कर चलाने की बात कर रहे, किसानों को एक अधिवेशन, एक तरह सम्मेलन था किसानों का संबोधित करने। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन इस मामले में लाठीचार्ज जो हुआ है इसको लोग गलत मान रहे हैं। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को, वाइस चांसलर है, प्रोफेसर, इनको कोई अथॉरिटी नहीं है। आप पुलिस को बुला सकते थे। पुलिस जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। अगर लाठीचार्ज होता है तो बाद में जांच होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये गलत किया है, ऐसा प्रतिष्ठित लोगों का मानना है। दूसरी बात, बहुत अहम बात बता रहा हूं जया जी, हरियाणा में जब भी सरकार बदलती है, MD यूनिवर्सिटी रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और चौधरी चरण सिंह, पहले इसका नाम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, लेकिन चौधरी चरण सिंह चौटाला देवीलाल का जब शासन था तब चौधरी चरण सिंह नाम रखा गया था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को चौधरी देवीलाल अपना बहुत आदर्श मानते थे। किसानों के मामले में चौधरी चरण सिंह का बहुत नाम है। और यही वजह चौधरी देवीलाल, इनकी जब सरकार आई, ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किया था। अब बात यह है कि जब भी हरियाणा में सरकार बदलती है, MD यूनिवर्सिटी रोहतक हो या चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर हिसार, यहां एक ऐसी लोबी काम करती है। वीसी के मामले में जब कभी विवाद हुआ तो ये लोबी बहुत सक्रिय रही, हावी रही। एक लोबी ऐसी है जो MD यूनिवर्सिटी और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इस मामले में अपना दबदबा रखना चाहती है। कभी भी कोई मामला आया, वीसी का विवाद हुआ, तो समझो ये लोबी बहुत सक्रिय होती है और मतलब अपने पक्ष में माहौल को करना चाहती है। आप मेरे इस संदेश को समझ आइए। उसी तरह का मामला ये नजर आ रहा है कि छात्र संगठन जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, और कल महापंचायत में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे लोग आएंगे जी। ये खाप पंचायतों के लोग भी आएंगे, जाट आरक्षण वाले ये लोग भी आएंगे, राजनीतिक लोग भी आएंगे, सामाजिक संगठन बहुत सारा जैसे ये दावा भी कर रहे हैं। तो ये इन दोनों यूनिवर्सिटी में सरकार बदलने पर हमेशा संकट की स्थिति रही है और ये भी उसी तरह का संकट है। बिल्कुल, और लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महेश, जिस तरह से देखे कि 3 मंत्रियों और 1 विधायक की कमेटी के साथ 2 दिन में कई चरणों में वार्ता होने के बाद भी ये मामला थम नहीं रहा है। छात्र अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए और सरकार छात्रों को मनाने में सफल नहीं होगी, तो ये साफ तौर से कहा कि महापंचायत की जाएगी।
देखिए बिल्कुल छात्रों की तरफ से महापंचायत तक की जानी है, लेकिन राजनीतिक रंग पूरे विरोध पर देखने को मिल रहा है। वजह क्या है कि यहाँ जिस तरह की बाढ़ नेताओं की, विपक्षी दलों की देखने को मिली है, जिस तरह की होड़ देखने को मिली है, होड़ शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नेताओं को इंतजार करना पड़ा कि फला नेता अगर निकल जाए तो उसके बाद मेरी एंट्री होगी, और उसके बाद कोई अगला नेता जो है वो इंतजार कर रहा था। आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़े, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत जो है स्टूडेंट्स की तरफ से की गई है, और भी जो है काफ़ी सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्होंने इन स्टूडेंट्स से बातचीत की है। तो साफ तौर से बात समझी जा सकती है कि विपक्ष का इतना ज़बरदस्त समर्थन इन स्टूडेंट्स को मिला है कि उसके बाद किसी भी सूरत में स्टूडेंट्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक लाठीचार्ज की बात है और सिर पर लाठी मारने की बात है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से जुड़े लोग भी इस बात को गलत मान रहे हैं। कोई इस बात को जायज नहीं ठहरा रहा कि किसी भी स्टूडेंट के सिर में लाठी का इस्तेमाल किया जाए। देखिए परिस्थितियां उस वक्त तो कुछ भी रही हों, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा ही कार्रवाई पूरी थी। इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी पथराव किया गया था, स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो है एक तरीके की विस्फोटक स्थिति जो है वो वहां पर कायम कर दी गई थी। उसके बाद लाठियों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो लाठी पैरों पर इस्तेमाल की जा सकती थी। अगर मजबूरी ऐसी आन खड़ी थी तो उसे सिर पर मारने की बजाय कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि ये लाजमी नहीं है, ये वाजिब नहीं है। पुलिस का इंतजार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ये सवाल हमारी तरफ से भी सामने रखा गया था कि सुरक्षा कर्मियों को आगे क्यों किया गया, पुलिस क्यों नहीं पहुंची। तो जवाब ये दिया गया कि पुलिस का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से अति उत्साही कुछ एक असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर बात आ रही है और कुछ सुरक्षा कर्मियों की बात आ रही है जो अति उत्साही होकर वहां लाठियों का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरह की किसी भी कार्रवाई का ना तो समर्थन कर रहा था और ना ही वो चाहते थे कि इस तरह की कोई भी लाठी मारने की घटना को अंजाम दिया जाए। देखिए मिसहैंडलिंग हुई, शुरुआत में मिसहैंडलिंग हुई, बाद में राजनीति का रंग इस पर चढ़ता चला गया, और ये जो स्टूडेंट्स हैं फिर एक के बाद एक इनकी कुल 8 मांगे सामने रखी गई। पहले दिन अगर मांगों का जिक्र किया जाए तो महज 2 मांगे स्टूडेंट्स के पास थी जब ये लाठीचार्ज की घटना हुई, और सिविल अस्पताल में ये तमाम स्टूडेंट्स जो कि घायल थे वो इलाज के लिए पहुंचे थे। और स्थानीय जो विधायक है रणधीर पनिहार, उनकी तरफ से मीडिया में बयान भी ये दिया गया कि मैंने अगले ही दिन तुरंत इन स्टूडेंट से मुलाकात की थी, उस वक्त 2 मांगे थी, बाद में ये मांगे बढ़कर 8 तक पहुंच गई। सहमति जिस मांग पर नहीं बन पाई वो थी वाइस चांसलर की बर्खास्तगी की मांग। यहाँ कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया था कि एक कमेटी का गठन हम कर देते हैं और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक वाइस चांसलर अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन जो चार्ज है वो कमेटी को दे दिया जाएगा और पूरी यूनिवर्सिटी को कमेटी ही चलाने का काम करेगी। लेकिन इस ऑप्शन को स्टूडेंट्स ने ऑप्ट नहीं किया और वहां से निकल गए। तो अब यहाँ कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से बात कही गई कि हमने दिन भर 8 घंटे पहले दिन और करीब 8 घंटे दूसरे दिन कैबिनेट मंत्रियों ने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। तमाम बाकी 7 मांगे मान ली गई, 8वीं मांग के लिए अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया, लेकिन स्टूडेंट चाहते थे कि तुरंत प्रभाव से बर्खास्तगी का आदेश सरकार की तरफ से जारी किया जाए, जो कि संवैधानिक रूप से कानून सम्मत नहीं था और ऐसी किसी मांग को ना तो कैबिनेट मिनिस्टर्स और ना ही सरकार मान सकती थी। तो यही वजह यहाँ पर रही कि वाइस चांसलर को हटाए जाने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो कि 4 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा थे, उनकी तरफ से एक महत्वपूर्ण बात जो है वो सबके सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि ये कोई लाठीचार्ज की घटना के बाद वाइस चांसलर को हटाए जाने का मामला नहीं है। आज से 8 महीने पहले भी ये तमाम जो पटकथाएं हैं वो लिखी जा चुकी थी। अभय सिंह चौटाला वाइस चांसलर को हटाने की मांग विधानसभा में करते हुए नजर आ रहे थे और जिन शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में किया गया था उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो साफ तौर से वाइस चांसलर को हटाए जाने की जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार सामने रखी जा रही थी। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल भी जोर शोर से और खुद अभय सिंह चौटाला लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे कि वाइस चांसलर को हटाया जाए, बदला जाए। और यही वजह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये वहां पर जाकर जुड़ता है और ये जो दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर इस वक्त तक की जा रही है ये स्टूडेंट्स की अपनी मांग नहीं है। स्टूडेंट्स मासूम हैं, वो साइंस स्ट्रीम से संबंध रखते हैं, मेरिटोरियस ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स जिन्हें कहा जा सकता है, एक अच्छे खासे
इम्तिहान के बाद ही इनका सिलेक्शन किया जाता है। तो ऐसे में इन्हें ना तो कोई हड़ताल का अनुभव है, ना ही किसी भी तरह के स्टूडेंट्स एजिटेशन को चलाने का कोई अनुभव इनके पास है। इन स्टूडेंट्स में से किसी ने भी कभी भी किसी विरोध प्रदर्शन में भागीदारी नहीं ली है, किसी भी तरह के स्टूडेंट एजिटेशन को लीड नहीं किया है। यही वजह है कि इनकी मासूमियत का फायदा राजनीतिक दलों की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से उठाया गया है। इनके कंधों पर बंदूक रखकर अब विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि स्टूडेंट्स सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बाकी सभी मांगे मान ली गई थी, लेकिन वाइस चांसलर को तुरंत बर्खास्त किए जाने की जो मांग स्टूडेंट्स रख रहे थे उस पर सहमति सरकार की तरफ से नहीं दी गई। और यही वजह है कि अब एक छात्र महापंचायत का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और छात्र भी एक पूरे तय कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। उन्होंने खापों से समर्थन लिया, उन्होंने कर्मचारी यूनियनों से समर्थन मांगा, उन्होंने पुराने स्टूडेंट लीडर्स से समर्थन मांगा। ना सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट लीडर्स बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और दिल्ली के स्टूडेंट लीडर्स से भी बातचीत की गई और उन्हें न्योता यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा जो पुराने कॉलेज प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनसे बातचीत की गई है। एलुमनाई जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बड़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई मानी जाती है और आर्थिक सहायता भी इस एलुमनाई की तरफ से अपने जूनियर स्टूडेंट्स को दी गई है। इसके अलावा आर्थिक सहायता का जिक्र किया जाए तो विपक्षी दलों ने भी जबरदस्त आर्थिक सहायता इन स्टूडेंट्स को दी है। और यही वजह है कि यहाँ पर सरकार ये मानती है कि अब ये एजिटेशन स्टूडेंट्स का नहीं है, अब ये एजिटेशन विपक्ष का है और विपक्ष स्टूडेंट्स को सामने रख राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए वीरेंद्र, आपके पास आऊंगी क्योंकि सरकार छात्रों को मनाने का लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से छात्र मान जाए। तमाम बैठकें की जा रही है लेकिन बैठक सफल नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये सफल नहीं होता तो कल महापंचायत बुलाने की बात कही गई है और कल की जो महापंचायत है इसके बाद जो छात्र हैं वो और भी बड़ा रूप जो उनका आंदोलन है वो ले सकता है, ये कहा जा रहा है। यदि सरकार ने समय रहते छात्रों से बात की होती, इस आंदोलन की गंभीरता को समझा होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब सरकार घबराई हुई है, अब सरकार के मंत्री बड़ी गंभीरता से बात कर रहे हैं। यही तत्परता अगर पहले वो दिखाई होती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देखिए, अब जो पक्ष विपक्ष दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। ये बात जो समिति है, मंत्रियों की समिति है, वो भी मान रही है। अब देखिए, इस आंदोलन को जातीय रंग भी दिया गया। बीसी के पक्ष में जो जातीय कार्ड खेला गया वो भी कोई कुछ सुखद नहीं कहा जा सकता, वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि वो ओबीसी समाज से है तो ओबीसी समाज की आड़ लेकर जिस तरह उनके पक्ष में लामबंदी की गई, उनके पक्ष में लोग खड़े हुए, उससे भी आंदोलन एक गलत दिशा में चला गया। और छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दल आते ही रहे, कोई भी दल होता। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो भारतीय जनता पार्टी भी छात्रों के साथ खड़ी होती। हाँ, इसमें विद्यार्थी परिषद की भूमिका पर एक अवश्य प्रश्न चिन्ह लगता है। विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विंग है, उनको छात्रों के साथ खड़ा होनी चाहिए, उनकी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। जहां तक देखिए छात्रों की बाकी मांगे हैं वो तो सरकार भी मानने को तैयार है, लेकिन वीसी को हटाने की मांग को कोई भी सरकार नहीं मांगेगी। इस चरण पे तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगी। ये बात ठीक है कि वीसी को हटाने की मांग राजनीतिक दल के लोग करते रहे हैं और उसके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है, लेकिन छात्रों को इस बात के लिए उकसाया जाना ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और अगर ये छात्र आंदोलन गंभीर रूप लिया, अगर आंदोलन का फैलाव हुआ तो सरकार के लिए काफी गंभीर स्थिति हो सकती है। और देखिए, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छात्रों को नैतिक रूप से समर्थन दिया और उनसे बातचीत की है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि आंदोलन की गंभीरता कितनी है। और कांग्रेस के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल भी रहा हो, चाहे जननायक जनता पार्टी रही हो, तो सभी ने अपने ढंग से इस आंदोलन को अपना समर्थन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी रही? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस गंभीरता को क्यों नहीं समझा? चाहे पार्टी के स्तर पर या सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, या पार्टी या सरकार ने यह समझा कि आंदोलन इतना गंभीर नहीं होगा, उसको लापरवाही ली। तो ये एक पार्टी के लिए दुखद पहलू है। अगर पार्टी की इस आंदोलन की गंभीरता को समझती, देखिए पार्टी के अध्यक्ष हों चाहे पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हों, तो उनको इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, इस बात की पहल को समझना चाहिए था। छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। छात्रों की मांगों का उत्तर लाठीचार्ज या अश्रु गैस नहीं हो सकता। उनकी बातों को तो समझना होगा, उनकी जो उचित मांगे हैं उनको स्वीकार भी करना पड़ेगा। अब सरकार इस मांगों को मानने के लिए तैयार है, पहले कहां थी? अगर सरकार ने पहले ही जो है इस पर सद्भावना दिखाई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसके लिए देखो, छात्र अब अपनी मांगों पर, अनावश्यक मांगों पर बल देने लगे तो ये भी उचित नहीं है।
और सरकार को भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो ये बैठकर तो देखो समाधान जो है मिल बैठकर ही होगा, समाधान से ही होगा। आंदोलन कोई हल नहीं है, लेकिन आंदोलन किस दिशा में जाएगा कल को कहा नहीं जा सकता, इसको कौन सा जातीय रंग मिल जाएगा, और छात्रों को भी इसका अपना एक शैक्षणिक नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर छात्र अगर इसका जो लाभ है वो तो राजनीतिक लोग ही उठाएंगे, छात्रों का हित इसमें कितना होगा, फिर ये प्रतिष्ठा के प्रश्न बन जाएगा, सरकार इसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगी, छात्र अपना बनाएंगे छात्र संगठन, तो इस तरह से एक रस्साकशी का खेल शुरू हो जाएगा, इसमें किसी का भी हित नहीं है। आंदोलन की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने अब समझा है, अब सकारात्मक पहल कर रही है, तो लगता है कि इस दिशा में सार्थक प्रयास होंगे और इस आंदोलन का पटाखेप हो जाएगा। बिल्कुल, और इसके बाद अब जिस तरह से देखें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। देवेंद्र जल्दी से इसका जवाब लेंगे, क्योंकि ऐसे में सरकार छात्रों से वार्ता करने में कामयाब नहीं होने के पीछे विपक्षी दलों की राजनीति लगातार बता रही है। देखिए, सरकार को ये डर तो है, क्योंकि विपक्ष अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जाएगा, क्योंकि जब कहते हैं ना लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए। दूसरी बात, जैसे किसान आंदोलन था, देखिए कुछ मांगे सरकार, तब किसान, चाहे पंजाब सरकार है चाहे मोदी सरकार थी, किसानों की कुछ आंदोलन की मांगे मानने को तैयार थी, लेकिन कोई ऐसी मांग जिससे सरकार झुके, सरकार को लगे आगे चल के, मतलब सरकार कमजोर साबित हो, आगे चल के इस तरह सरकार को झुकाया जाए, दबाया जाए, वो स्थिति कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो वीसी वाली बर्खास्तगी का मसला है, 7 मांगे तो मान ली सहमति बन गई, सरकार देती, लेकिन वीसी को बर्खास्तगी उसकी, तो फिर लगता उनको कि ये एक तरफा कार्रवाई है और सरकार को कमजोर आंका जाता। सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि जो जायज मांगे हम मानने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी मांग जिससे सरकार को बैकफुट पर जाना पड़े या कल को और कोई आंदोलन कर दे, ये सोच कर कि सरकार झुक जाएगी। आप देखिए किसान आंदोलन में क्या हुआ, मोदी सरकार ने वार्ता की, 14 राउंड की बातें हुई, कितना पंजाब सरकार ने की, लेकिन आखिर किसानों को उठना पड़ा, क्योंकि वो मांगे नहीं मानी गई जो सरकार नहीं मान सकती। मेरे को लगता है ये भी मसला वैसा ही है, वीसी की टर्मिनेशन बर्खास्तगी को लेकर मेरे को सरकार को लगता है कि अगर ये सारी एक तरफा मांगे मान ले तो कल को सरकार की कमजोरी सामने आएगी, कल और इस तरह के संकट खड़े होंगे। तो सरकार ने अपनी मजबूती दिखाने के लिए और अपनी दरिया दिली दिखाने, दोनों तरह का मैसेज दिया है। बिल्कुल, महेश आपसे भी जवाब लेंगे कम शब्दों में। कमेटी ने साफ तौर से ये आरोप लगाया कि जो ये आंदोलन है इसकी नींव 6 महीने पहले ही पड़ चुकी थी। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वजह यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला जितने हमलावर नजर आ रहे थे वाइस चांसलर एचएयू को लेकर, वो कहा जा सकता है कि साफ तौर से इस ओर इशारा करता है। और कांग्रेस पार्टी के विधायकों का जिक्र करें, कांग्रेस पार्टी के सांसद का जिक्र करें, वो लगातार ये बात करें कि वाइस चांसलर के खिलाफ वो शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब साफ तौर से यहाँ ये शक पैदा होता है कि इतना ज्यादा विरोध एक वाइस चांसलर का करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एक वाइस चांसलर से क्या काम है और किस तरह की नाराजगी वो रखते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला को वाइस चांसलर से क्या काम है और किस तरह की नाराजगी वो रखते हैं, यही वजह है कि यहाँ पर शक जाहिर किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये खेल कोई और खेल रहा है, सिर्फ छात्रों को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 7 बड़ी मांगे, कुल 8 मांगे और 8 में से 7 मांगों को पूरा कर दिया गया। वाइस चांसलर की कुर्सी छीनने की बात यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई, बर्खास्तगी की मांग रखी गई, उसका भी एक विकल्प यहाँ पर तैयार कर दिया गया कि वाइस चांसलर एक संवैधानिक पोस्ट पर वो बैठे हैं और इमीडिएट इफेक्ट से उन्हें टर्मिनेशन या सस्पेंशन नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना किया जा सकता है कि कमेटी का गठन वो कर दे। ये कमेटी तब तक काम करेगी जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, और अगर इन्वेस्टिगेशन में वाइस चांसलर दोषी पाए गए तो तुरंत प्रभाव से उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए ये कमेटी जो है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगी। लेकिन इस विकल्प को भी स्टूडेंट्स ने मंजूर नहीं किया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि वो हामी तभी भरेंगे, अपना धरना तभी उठाएंगे जब वाइस चांसलर की बर्खास्तगी की आदेश सरकार जारी कर देगी। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कोई विकल्प सरकार के पास नहीं बचा था, बजाय इसके कि ये कहना कि राजनीति रंग में ये पूरा जो विरोध है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। बातचीत के रास्ते फिर भी खुले हैं, ये तमाम कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से कहा गया। बातचीत के विकल्प को सरकार ने फिर भी खुला रखने की अपनी कोशिश की है। जी बिल्कुल, एक 30 सेकंड में छोटा सा जवाब लेंगे वीरेंद्र जी आपसे, क्योंकि छात्रों के आंदोलन के साथ सियासी सहानुभूति के चलते वार्ता विफल होने के बाद अब सियासत और ज्यादा गर्मा सकती है।
जुड़ते रहे हैं, पहले भी जुड़ते रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। लेकिन शिक्षण संस्थान जो है ये शिक्षा का मंदिर बने, राजनीति का अखाड़ा ना बने, इस बात की चिंता भी करनी चाहिए। देखिए, इस बात का अब छात्र तो फैसला नहीं करेंगे कि वीसी कौन होना चाहिए, ये तो सरकार का विशेष अधिकार है। और इस तरह से अगर किसी वीसी को हटाया जाने लगा तो एक अलग माहौल बन जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि छात्रों की बाकी मांगे उचित है, उनका समाधान होना चाहिए, ये मांग भी उनकी उचित है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। तो ये सब बातें हैं कि छात्रों को आंदोलन का की जो हठधर्मिता है उसको त्याग कर रचनात्मक पहलुओं के साथ, सरकार के साथ सार्थक पहल करनी। बिल्कुल, यानी कि 50-50% दोनों को ही यहाँ पर सहमत होना पड़ेगा। 50% छात्रों को, 50% सरकार को, तभी सहमति बन पाएगी, किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखे कि लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्माती जा रही है और पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष पर भी निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है इस आंदोलन के पीछे जो विपक्ष है उसका हाथ बताया। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।